मित्रों, आज की इस कथा के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कब एक स्त्री को कुतिया का जन्म मिलता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक दिन एक उपवन में टहल रहे थे। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका निवारण मैं आपसे चाहता हूँ। मैंने सुना कि कुछ ऐसे घोर पाप कर्म है जिनकी वजह से एक स्त्री को कुतिया का जन्म मिलता है। माधव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वह क्या कारण है जिसकी वजह से एक स्त्री को कुतिया का जन्म मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि किस कृत्य के कारण किसी स्त्री को कुतिया का जन्म मिलता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, बहुत पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ में रुचि रखने वाला था। वह हर रोज गंगा स्नान करने जाया करता था। एक दिन माधव गंगा स्नान के बाद जैसे ही किनारे पर आया, उसे गंगा के किनारे पर एक कुतिया बैठी मिली। वह कुतिया माधव से बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं एक अधम योनि के प्राणी हूँ। मेरे पूर्व जन्म के कुछ कुकर्मों के कारण मुझे कुतिया का शरीर मिला है। मुझे इस शरीर में बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। यदि आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य अर्पण कर दें और मेरे ऊपर गंगा जल छोड़ दें तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं हमेशा के लिए इस निंदनीय और गणित शरीर से छूट जाऊंगी। मुझ पर यह उपकार कर दें। कुतिया को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखकर माधव अचंभित रह गया। उसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम इस निंदनीय शरीर में कैसे आई हो? विधाता ने तुम्हें किस पाप के कारण कुतिया बनाकर भेजा है? तुमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुम्हें कुतिया का शरीर मिला? तब वह कुतिया अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि स्त्री को कुतिया की योनि कब और कैसे मिलती है। माधव ने कहा, हाँ, मुझे यह जरूर बताओ कि स्त्रियां कुतिया के शरीर में कब आती हैं। कुतिया ने माधव को एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, किसी नगर में एक बूढ़ी माई अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के तीनों बेटों का विवाह हो चुका था और उनकी बहुएं घर में आ चुकी थीं। बूढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक किस्म की थी। अधिकतर उसका समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन और सत्संग में बीतता था। वह साधु संतों के उपदेश सुनती थी और हर रोज गंगा स्नान के लिए जाती थी। खासकर कार्तिक के महीने में वह व्रत और उपवास रखती थी। बूढ़ी माँ का अधिकतर समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में बीतता था। वह रोजाना दही, मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाती थी और उसके बाद प्रसाद अपने पूरे मोहल्ले में बांट दिया करती थी। गांव वाले उन्हें पुजारन अम्मा कहकर बुलाते थे। बूढ़ी अम्मा का एक नियम था कि वे कार्तिक के महीने में हर दिन गंगा स्नान करने जाती थीं और भगवान को तरह तरह के भोग चढ़ाती थीं। कभी कोई संत महात्मा मिल जाते तो उन्हें अपने घर बुला लाती और उनसे उपदेश प्राप्त करती। कभी घर में हवन होता, कभी कीर्तन और कभी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता रहता था। बूढ़ी अम्मा के इस व्यवहार से उनकी तीनों बहुएं और बेटे बहुत नाराज रहते थे। वे उनकी पूजा अर्चना का मजाक उड़ाते और जो प्रसाद वे देती थीं उसे भी खाने से मना कर देते। वे कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम इसे नहीं खा सकते। ये सब बूढ़ी दिखावा करती है। ये सब सुनकर माधवी बहुत दुखी होती थीं, लेकिन वे चुपचाप अपनी पूजा करती रहतीं और किसी से कुछ नहीं कहती। बूढ़ी अम्मा के पति बहुत पहले इस संसार को छोड़ चुके थे, इसलिए वे अकेली थीं। उनके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उनसे दूर रहते थे। इसीलिए अब बूढ़ी अम्मा ने पूजा पाठ में ही अपना मन लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी तीनों बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती कि उनकी सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है और अनावश्यक खर्च करती रहती है। कभी पंडितों को, कभी साधु संतों को बुलाती हैं, दान पुण्य करती हैं और बिना मतलब के कामों में व्यस्त रहती हैं। वे मन ही मन सोचती, अगर यह मर जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। जितना पैसा यह पूजा पाठ के नाम पर उड़ा देती है उसे हम अपने शौक मौज में लगा सकते हैं। हमारे पति काम करके परेशान हैं और यह कभी किसी साधु को घर में बुला लाती है, कभी उसे दान देती है और कभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर उसे खिलाती है। बूढ़ी अम्मा के इन कर्मों से तीनों बहुएं उन पर हमेशा गुस्सा करती रहती थीं। उन्होंने अपने तीनों बेटों को बड़े ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन उनके तीनों बेटे भी नाकारा निकले। वे अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, हमेशा अपनी पत्नियों के कहे पर चलते थे और उन्हीं की तरह अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार करते थे। बूढ़ी अम्मा के तीनों बेटे उनसे मुंह मोड़ चुके थे। वह दिन रात अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती और भगवान से प्रार्थना करती, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे मुझसे अलग क्यों हैं? वे पूजा पाठ से इतनी नफरत क्यों करते हैं?
हे परमात्मा, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। वे ना तो आपकी पूजा करते हैं और ना ही उनकी पत्नियां, उल्टा मुझ पर हंसते हैं और मेरी भक्ति को ढोंग समझते हैं। उन्हें सद्बुद्धि देना। बूढ़ी अम्मा ने कभी भगवान की पूजा अर्चना करना बंद नहीं किया, न दान दक्षिणा देना छोड़ा और न ही गंगा स्नान जाना। वह पूरी निष्ठा से अपने नियमों का पालन करती थीं, लेकिन उनकी तीनों बहुएं बड़ी ही दुष्ट थीं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे इस बूढ़ी अम्मा को अपने साथ नहीं रखेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। उनके मन में था कि अलग होने के कई फायदे हो जाएंगे। वे अपनी मर्जी से घूम सकेंगी, शौक मौज कर सकेंगी, जहां चाहें जा सकेंगी और जितना चाहें उतना खर्च कर सकेंगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि उनकी सास का पूजा पाठ और दान दक्षिणा का खर्चा बंद हो जाएगा। ये सोचकर तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर दिया और उन्हें बंटवारे के लिए उकसाने लगीं। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखो, बड़े भैया के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। उनके 4 बच्चे हैं और हमारे 2 बच्चे हैं, तो उनका खर्च अधिक है। अगर हम अलग हो जाते हैं तो अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर पाएंगे और ऊपर से सासू माँ का खर्च भी हम पर बहुत ज्यादा है। वह हर समय पूजा पाठ में धन खर्च करती रहती हैं। जब हम अलग हो जाएंगे तो बुढ़िया भी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी। उधर कुतिया माधव से कहती है, हे विप्रवर, इस प्रकार छोटी बहू ने अपने पति को सिखा पढ़ाकर अलग होने के लिए राजी कर लिया। उधर मंझली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखो, बहुत हो गया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्जी से रहेंगे। क्या खर्चा करना है और क्या नहीं करना है, यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते। हमें अलग रहकर अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। इस तरह से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही सब बातें कहकर उसे अपनी सलाह में मिला लिया। उसने कहा, देखो पिया जी, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी ब्याह करनी है। अगर हम यूं ही कमाकर आपके भाइयों और आपकी मां पर खर्च करते रहेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी बंटवारा कर लेना चाहिए। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। अब तीनों भाई बंटवारे के लिए तैयार हो गए। अब क्या था, गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात उनके सामने रखी गई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए वहां मौजूद खड़ी थीं। गांव के पंचों ने घर का सारा सामान और धन संपत्ति 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग कर दिया। 3 हिस्से बेटों को दे दिए और 1 हिस्सा बूढ़ी मां को दे दिया। बेटों की अपेक्षा बूढ़ी मां को थोड़ा कम धन मिला, क्योंकि बूढ़ी मां अकेली थीं और बेटों पर उनके बड़े परिवार को चलाने का भारी बोझ था। उस बंटवारे में एक बात और रखी गई। पंचों ने कहा कि जो भी बूढ़ी मां को अपने हिस्से में रखेगा उसका ख्याल रखेगा। वह बूढ़ी मां की धन संपत्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है, पर शर्त यह होगी कि बूढ़ी मां को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मित्रों, यह सुनकर छोटी बहू ने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगी, मैं बूढ़ी मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती है। वह हर तीसरे दिन किसी न किसी साधु को घर में बुला लाती है, कभी हवन करती है, कभी उपदेश कराती है और दान के नाम पर घर का सारा धन बांटती रहती है। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। मित्रों, इस प्रकार मंझली बहू ने भी मना कर दिया कि मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। वह हमें कभी पसंद नहीं करती और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। हमें हमारे बच्चों का भविष्य देखना है और उनके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। मित्रों, जब तीनों बहुओं और बेटों ने अपनी मंशा साफ कर दी और बुढ़िया को अपने साथ रखने से मना कर दिया तो बूढ़ी मां अकेली रह गई। पंचों ने उनका फैसला और बंटवारा करके चले गए। जब बंटवारा हो गया तो तीनों बहुओं ने अपने अपने हिस्से का सामान और धन संपत्ति अपने अपने घरों में ले जाकर रख ली और बड़ी खुशी के साथ रहने लगी। तीनों बहुएं और बेटे अब बूढ़ी मां को देखना भी बंद कर चुके थे। बूढ़ी मां भूखी है, प्यासी है, बीमार है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। वे तीनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। इधर बूढ़ी माँ के बेटों ने जब उनका हाल चाल लेना बंद कर दिया तो बूढ़ी माँ पूरी तरह से अकेली हो गईं। और आप तो जानते ही हैं कि बुढ़ापा अकेले होने पर और ज्यादा कष्टदायक हो जाता है। वह अकेली बैठकर प्रार्थना करती थीं कि भगवान, ऐसी औलाद किसी को मत देना जो बुढ़ापे में मुझे अलग रहने के लिए मजबूर कर दे। मित्रों, बूढ़ी माँ को उनके हिस्से में एक झोपड़ी मिली थी और वे उसी झोपड़ी में रहने लगीं, पर उन्होंने अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ा था। वे रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने जाती थीं
और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थीं। पहले की तरह ही वे भोग बनाकर रोजाना भगवान को चढ़ाती थीं और फिर मोहल्ले पड़ोस में जाकर प्रसाद बांट देती थीं। लेकिन अब बूढ़ी माँ बहुत अकेली हो चुकी थीं। बेटों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, उनकी बहू ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। वे रोजाना भगवान से प्रार्थना करती थीं, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिला दो, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल, चावल था, वह उसी से काम चलाती थीं। वे सोचती थीं कि अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बूढ़ी माँ बड़ी रुचि से पहले की तरह भगवान की पूजा अर्चना करती थी। हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती थी और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। एक दिन बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी। मित्रों, सोचिए, जिसके 3-3 बेटे हों और कोई भी उसे देखने तक ना आए तो फिर उसका रोना ही बनता है। बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बहुत दुखी बैठी थी। तभी एक युवक आया और दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 19-20 साल का हृष्ट-पुष्ट युवक द्वार पर खड़ा था। वह युवक बड़ा ही अद्भुत था। उसके चेहरे पर एक दिव्य और अलौकिक तेज था। उसने कहा, अम्मा जी, आप मुझे पहचानती नहीं हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम गोविंद है। मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मैंने सुना कि आप बिल्कुल अकेली रह रही हैं और आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो मैं चला आया। गोविंद की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में मेरे मायके से आए हो? मैंने तो वहां तुम्हें कभी नहीं देखा। गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप कैसे देखती? जब आप आती थीं तब मैं बहुत छोटा था। मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मित्रों, यह सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गोविंद को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने उसे पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ खाने को दिया। गोविंद ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली और कहा, अम्मा जी, ये सामान मैं आपके लिए लाया हूं। अब आप भूखी कभी मत रहना, हम रोज आपको खाना पहुंचा दिया करेंगे। गोविंद ने अपने हाथों से बूढ़ी माँ को खाना खिलाया। बूढ़ी माँ ने उसे खूब आशीर्वाद दिए और कहा, बेटा, तुमने मेरी पीड़ा को समझा है, मेरा अकेलापन दूर किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वह तुम्हें खूब तरक्की दे और तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख न आने दे। बूढ़ी माँ को खाना खिलाकर, उनकी सेवा करके और उनसे विदा लेकर गोविंद वहां से चला गया। इधर बूढ़ी माँ भगवान का लाख लाख शुक्र मनाने लगी। हे प्रभु, सचमुच तुमने मेरी पीड़ा को समझ लिया है। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। मेरी सेवा के लिए तुमने मुझे गोविंद भेज दिया है। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, पर तुमने मुझे मायके के गोविंद को भेज दिया। मित्रों, इस तरह बूढ़ी माँ को रोजाना खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थीं और गांव मोहल्ले में प्रसाद बांटती थीं। लेकिन मित्रों, उसकी तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की यह सब हरकतें देख देख कर मन ही मन जल रही थीं। बूढ़ी माँ का सुकून और शांति का जीवन उन्हें हजम नहीं हो रहा था। वे सोचती थीं, यह बूढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतनी तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है? तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थीं। वे आपस में विचार कर रही थीं, बहन, हमने इसे इसीलिए जल्दी अलग किया था ताकि यह भूखी प्यासी रहकर जल्दी मर जाए और इसके हिस्से का धन जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। मगर मरने की बजाय ये बूढ़िया तो मोटी तगड़ी होती जा रही है। मित्रों, आपको बता दें कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको खुश देखते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होने लगती है। ऐसे में वे आपको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपना सुख चैन नष्ट कर देते हैं। एक दिन तीनों बहुओं ने विचार किया कि हम इस बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर इस बात का पता लगाएंगे कि यह बुढ़िया क्या खाती है और क्या करती है, किस वजह से यह इतनी तंदुरुस्त होती जा रही है। मित्रों, तीनों बहुओं ने वही किया। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए चली गईं, तो सुबह सुबह वे तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाती हैं। झोपड़ी में जाकर उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ की झोपड़ी में खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाला, मेवा, मिष्ठान, सब काफी मात्रा में वहां मौजूद थे। बूढ़ी माँ की झोपड़ी में यह सब देखकर वे तीनों बहुएं चौंक जाती हैं और सोचने लगती हैं कि इसी कारण बुढ़िया बुढ़ापे में मोटी ताजी हो रही है। हम तो सोच रहे थे कि बुढ़िया भूखी मर रही होगी,
लेकिन इसकी झोपड़ी में तो खाने पीने की सैकड़ों चीजें मौजूद हैं। यह इतनी चालाक निकलेगी, हमें नहीं पता था। मित्रों, वे तीनों यही सोच रही थीं कि इतने में बड़ी बहू बोल पड़ी, अरे अरे रुको, इसे कम मत समझना। बुढ़िया ने यह इतना सामान जरूर मेरे घर से चुराया होगा। हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं और यह हमारे घर से चोरी करके अपना घर भरती रहती है। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मंझली बहू ने कहा, हाँ हाँ, हमें इसे मजा चखाना ही चाहिए। छोटी बहू ने भी सहमति जताई, सही कहा बहन तुमने, हमें कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार वे तीनों बहुएं बूढ़ी माँ के घर से वो सारा खाने पीने का सामान अपनी अपनी झोलियों में भरकर अपने अपने घर को ले जाने लगती है। तभी उन्होंने देखा कि उस खाने पीने के सारे सामान में तुलसी के पत्ते मिले हुए थे। तीनों बहुओं ने एकदम गुस्से में आकर तुलसी के पत्ते निकाले और उन्हें नाली में फेंक दिया। मित्रों, तभी एक अजीब घटना घटने लगती है। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। यह देखकर वे डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आया। कुछ ही पलों में वे तीनों बहुएं कुतिया के रूप में बदल जाती हैं। मित्रों, यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। उनके बच्चों और पतियों ने जब उन्हें देखा तो वे भी बड़े हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, पिताजी देखो मम्मी को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि इन कुतियों को घर से बाहर भगाएं या घर में रखें, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थीं। वे अपनी भाषा में कुछ कहने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन कोई उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। उनके बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, बच्चों अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमें अब बूढ़ी माँ के आने का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ बता सकें। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह अनहोनी कैसे हो गई। बूढ़ी माँ की तीनों बहुएं कुतिया कैसे बन गईं? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बूढ़ी माँ तो उस समय गंगा स्नान करने गई थी। सब बूढ़ी माँ के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी माँ एकदम निश्चिंत थीं, क्योंकि उन्हें तो अब न खाने पीने की चिंता थी न किसी काम की। उनके लिए सारी व्यवस्था गोविंद कर जाया करते थे। बूढ़ी माँ भगवान को भोग लगाकर रोज की तरह नगर में प्रसाद बांटने जाती थीं। बूढ़ी माँ इस घटना से बिल्कुल अनजान थीं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी तीनों बहुएं अब कुतिया बन गई हैं। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थीं। बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे। पति लोग सोच सोच कर परेशान थे कि अब इन्हें रखें या घर से भगाएं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। वे बहुत परेशान थे और अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस विचित्र घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बूढ़ी माँ की भक्ति और उनकी तपस्या के कारण हुआ है। कोई कहता था जरूर इन तीनों ने कुछ ऐसा वैसा पाप किया होगा जो नहीं करना चाहिए था। मित्रों, उधर गांव के कुछ लोग जो बूढ़ी माँ को गंगा स्नान करके आते देख रहे थे, उनसे जाकर बोले, हे अम्मा, तुम्हें कुछ पता चला कि नहीं? तुम्हारे घर में बड़ी ही अजीब घटना घट गई है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी माँ को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। बूढ़ी माँ तुरंत घर की ओर चल पड़ी। उनके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बूढ़ी माँ घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग उनके घर के सामने भीड़ लगाए खड़े थे। बूढ़ी माँ ने पूछा, क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है? तब बूढ़ी माँ के तीनों बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने आपके सामान को नाली में फेंक दिया था और तब से ही ये कुतिया बन गई है। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, उनसे कौन सा पाप हो गया। अब उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनके आगे सारी बात बताई। भगवान तो सब कुछ जानते ही थे। बूढ़ी माँ ने सोचा कि अगर कोई जादू टोना या टोटका होगा तो कोई साधु महात्मा ही इसे ठीक कर सकता है। मित्रों, उसी समय एक साधु गांव में आता है। बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है। हे माता, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बूढ़ी माँ ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताइए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा रखनी होगी और तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को तुम्हारी तीनों बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में फिर से वापस आ जाएंगी। बूढ़ी माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद किया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ,
हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर करेंगे। मित्रों, बूढ़ी माँ ने कार्तिक स्नान आरंभ कर दिया। उसकी इस पूजा में उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी थे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जाती थी और स्नान करने के बाद स्नान का पानी एक बर्तन में एकत्रित करती रहती थी। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। मित्रों, उसकी तीनों बहुएं कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती थीं। उनके पति और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते थे, दादी माँ, हमारी माँ कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ अपने बच्चों को दिलासा देती थी और कहती थी, बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम लोग धैर्य रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाए। मित्रों, बच्चों को शांत करने के लिए बूढ़ी माँ उन्हें कहानियां सुनाती थी और उनके साथ समय बिताती थी। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किए गए। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाए गए। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने उनके पैर छुए, उन्हें दक्षिणा दी और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को आप जल्दी ठीक कर दो, वे फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाएं। बूढ़ी माँ ने अपने कार्तिक स्नान का फल अपनी बहुओं को दे दिया। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्राह्मण लोग चले गए। इधर बूढ़ी माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया। अब तो तीनों कुतिया भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगीं। बूढ़ी माँ ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। मित्रों, जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का, उसी समय एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आ जाती हैं। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। तीनों बहुएं कहने लगीं, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगी, अब हम हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बहू, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे और कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगे। मझली बहू ने भी बूढ़ी माँ से कहा, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी माँ से वादा किया, माँ, अब हम मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देगा, हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। मित्रों, बूढ़ी माँ बहुत खुश होती हैं और अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद देती है। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। इधर कुतिया ब्राह्मण माधव से कहती है, हे ब्राह्मण देव, जो भी व्यक्ति ऐसे कर्म करता है, भगवान को भोग लगाने की वस्तुओं को अपवित्र करता है, भगवान के सच्चे भक्तों का अपमान करता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनके पूजा पाठ को ढोंग समझता है, भगवान के भोग के प्रसाद को पैरों से कुचलता है, वह कुत्ता या कुतिया ही बनता है। फिर पंडित माधव ने पूछा, हे भीरू, तुमने क्या पाप किया था जो तुम्हें इस योनि में जन्म मिला? तब उस कुतिया ने बताया, हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं एक स्त्री ही थी। मैं अपने पति का अनादर किया करती थी। पति के होते हुए भी मैं दूसरे पुरुषों के साथ भोग विलास किया करती थी। हमेशा दूसरों के घर उठना बैठना रहता था। अपने जीवन में और भी बहुत से घोर पाप किए, जिस कारण मुझे यह निंदनीय और असहनीय दुख भोगने वाली योनि में जन्म मिला। हे ब्राह्मण देव, मैंने कभी भी पूजा पाठ नहीं किया और ना ही कभी गंगा स्नान किया। जो लोग ऐसा करते थे उनका मैं उपहास किया करती थी। यदि आप मुझे अपने एक दिन के गंगा स्नान का पुण्य दे देंगे और मुझे गंगा जल से स्नान करा दोगे तो मैं समस्त पापों से छूट जाऊंगी और मेरा उद्धार हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद पंडित माधव ने फौरन अपने एक दिन का पुण्य उस कुतिया को दे दिया और उसे गंगा जल से स्नान कराया। देखते ही देखते वह कुतिया एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदल गई। दिव्य देह पाकर वह भगवान के धाम को चली जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, किसी भी व्यक्ति के पूजा पाठ, उसके धार्मिक आचरण या उसके किसी देवी देवता की उपासना पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किसी के श्रद्धा भाव का अपमान करने से
स्वयं के कर्म दूषित होते हैं। याद रखो, माता पिता के वृद्ध होने पर उन्हें कभी स्वयं से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद में ही सच्ची संपदा है। भगवान पर चढ़ाई गई प्रसादी का सम्मान करना चाहिए। उसे कभी पैरों से नहीं मसलना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा का प्रसाद है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे परमात्मा के क्रोध का सामना करना पड़ता है। और हे अर्जुन, जान लो कि परमात्मा की लाठी अदृश्य होती है, पर उसकी चोट गहरी होती है और समय आने पर उसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। तब अर्जुन ने कहा, मैं सब कुछ समझ गया। मधुसूदन, मनुष्य को अपने कर्म और आचरणों को पवित्र रखना चाहिए, अन्यथा उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सनातन वाणी को सब्सक्राइब करें।